रहीम अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास ख़त्ती जोग्राफिया के लेक्चर में खुश आमदीद। होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर हमने अपना स्टार्ट किया हुआ है 3, जो कि है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो बड़ी फसलें थी, अहम बड़ी फसलें, उनको हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें से आई थिंक सो प्रीवियस लेक्चर में हमने चावल स्टडी किया। तो आज मज़ीद जो कुछ हमारे पास फसलें हैं जो पाकिस्तान में काश्त की जाती हैं, उनको स्टडी करें। चलें तो फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे आता है हमारे पास मकई, इसको कॉर्न भी कहा जाता है। अब इसके लिए जो आबो हवा कंपलसरी है वो ये है कि मौसम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा पानी दरकार है और खूब धूप हो, यानी ऐसा मौसम कि जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो और धूप बहुत ज़्यादा उन दिनों निकलती हो। तो उन दिनों में हम मकई काश्त करते हैं, ठीक है। और इस मकई की फसल के लिए ज़्यादा पानी दरकार होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अच्छा, ज़मीन किस तरह की हो कि जिसमें हम मकई को काश्त करें? अच्छा, भारी मिट्टी हो, यानी जो हमारी मिट्टी हो जिसके अंदर हम मकई को काश्त करें वो वेटलेस ना हो, यानी कि कुछ मिट्टी होती है जो बिल्कुल हल्की फुल्की सी होती है, कुछ भारी होती है। तो जो मकई है उसकी जो दरकार मिट्टी है वो उन्होंने कहा है कि भारी मिट्टी और दरमियानी दोमट से मुराद ये है कि 2 किस्म की मिट्टियाँ उसके अंदर मिक्स हुई हुई हों, ठीक है। अब बारिश कितनी इसके लिए चाहिए, यानी क्योंकि ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए, तो उसमें अब देखते हैं कि कितनी मिकदार में चाहिए। 5000 से 15000 मिलीमीटर की बारिश जो है वो दरकार होती है सालाना मकई के लिए। अब पाकिस्तान में जो सालाना बारिश होती है उसकी मिकदार तो बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके लिए क्या है कि अब पाशी वगैरह करके इस तरह करके मकई को काश्त किया जाता है, यानी इसके पानी की मिकदार को पूरा किया जाता है। अब दर्जा हरारत इसके लिए क्या चाहिए? 24 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम जो है दर्जा हरारत होना चाहिए, ना इससे कम हो और ना इससे ज़्यादा हो, ठीक है। खरीफ की फसल है ये, और ये पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों के अंदर काश्त होती है? कोहिस्तान के जितने भी दामनी इलाके हैं, कोहिस्तान पहाड़ी सिलसिला जो है उसके अंदर के जितने भी इलाके हैं उनके अंदर ये फसल जो है वो काश्त होती है। पेशावर और मर्दान और पंजाब के जितने भी नहरी इलाके हैं उन नहरी इलाकों के अंदर मकई काश्त की जा सकती है और की जाती है पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं गन्ना पे। अब गन्ना क्या है, इसको इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। आबो हवा इसके लिए कैसी चाहिए होती है? खुश्क मौसम और पाला जो है वो ख़तरनाक है, यानी गन्ना ऐसे मौसम के अंदर काश्त होता है कि वो खुश्क ना हो और उस मौसम में सर्दी भी ना हो, ठीक है। उन मौसम में हम गन्ने को काश्त कर सकते हैं। ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो बताई गई है कि मौसम जो है वो खुश्क ना हो और पाला ना हो, यानी कि सर्दी ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये इसकी आबो हवा है, ठीक है। ज़मीन अब क्या है कि उम्दा ज़मीन होनी चाहिए, अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, बाफरात पानी, यानी कि वहाँ पर पानी भी कुछ मिकदार में मौजूद होना चाहिए, अच्छा पानी मौजूद होना चाहिए वहाँ पे। ज़मीन भी उम्दा हो, यानी कि ज़रखेज़ हो, मतलब ड्राई किस्म की ज़मीन ना हो, बंजर ज़मीन ना हो, ठीक है। तो ऐसी ज़मीन अगर हमारे पास होती है और बाफरात पानी हो वहाँ पर, तो क्या है गन्ने की फसल वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। इलाके कौन कौन से हैं? आबपाशी के जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ पर आबपाशी होती है, ठीक है, उन इलाकों के अंदर गन्ना जो है वो काश्त होता है। मुल्तान, पेशावर और मर्दान, ये कुछ इलाके मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे कि इनके अंदर ये काश्त किया जाता है। और एक पॉइंट इसका है कि गन्ना जो है वो पाकिस्तान का ज़ेरे काश्त आने वाला सबसे ज़्यादा फसल है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान का ज़ेरे काश्त ज़्यादा रकबा लेता है कौन सी फसल? गन्ना, ठीक है। अब आते हैं जौ पे। आबो हवा इसके लिए चाहिए होती है, सख्त मौसम चाहिए होता है। सख्त मौसम मीन्स के सख्त सर्दी भी हो सकती है या फिर सख्त गर्मी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए जौ का मौसम जो है वो सख्त मौसम बताया हुआ है। ज़मीन की बताई हुई है कि कम ज़रखेज़ बेशक ज़मीन हो, और इसकी जो एक एबिलिटी है कि ये खुश्क साली को बर्दाश्त करने वाली फसल है, यानी कि खुश्क साली अगर हो जाती है, यानी अगर पानी कम पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही होती, तो ये ऐसी फसल है जो ख़राब नहीं होती बारिश ना होने की वजह से या पानी ना होने की वजह से। तो ये इसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त जो है खुश्क साली की वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा अरसे तक ये कायम रह सकती है। बेशक ज़मीन कम ज़रखेज़ हो, ठीक है। तो इस बात की आगे समझ, इलाके कौन कौन से हैं? ऐसे इलाके जहाँ पर गंदम काश्त ना हो सकती हो, वो उन इलाकों के अंदर जौ को काश्त किया जाता है। फिर आते हैं बाजरा, ज्वार और चना पे। अच्छा, ये अनाज की फसलें हैं, सारी ऐसी फसलें हैं जिनसे अनाज हासिल करते हैं हम, ठीक है। और ज़मीन इनके लिए क्या खुश्क, रेतली और कम ज़रखेज़ ज़मीन चाहिए होती है। खुश्क ज़मीन चाहिए होती है हमें बाजरे के लिए, रेतली, जवार और कम ज़रखेज़ बेशक ज़मीन हो, इन तीनों के लिए इस तरह की ज़मीन जो है वो चल जाती है।
पानी अगर पानी का ख़ास इंतज़ाम ना भी हो तो बाजरा, जवार और चना की जो फसलें हैं ये ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। अच्छा, जो बाजरा और जवार है ये दोनों खरीफ की फसलें हैं, जबकि चना जो है वो हमारे पास रबी की फसल है। तो थोड़ी स्पेस ना होने की वजह से बाकी दो फसलें मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ी। तो जो कपास है, कपास कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है और ये वादी सिंध के नहरी इलाकों के अंदर काश्त होती है। इसके अलावा दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ये दो किस्म की मिट्टियाँ होनी चाहिए, तो उस ज़मीन के ऊपर कपास बहुत अच्छे तरीके से काश्त होती है। और कटाई के इसका जो दौरानिया है वो गर्म और खुश्क मौसम अगर होगा तो उसमें कपास को काश्त कर लेना चाहिए। अच्छा, फिर आता है हमारे पास तंबाकू। अपाशी से काश यानी कि अपाशी के लिए जो ज़रूरी होती है, ठीक है, पानी ज़रूरी होती है। ज़रख़ेज़ मिट्टी चाहिए होती है हमें इसकी, और ज़्यादा खाद दरकार होती है। जितनी मतलब इसको खाद डालेंगे तो तंबाकू ज़्यादा है मिक़दार में, अच्छी मिक़दार में ग्रो करेगा। और क्या है कि तकरीबन पाकिस्तान के हर ज़िला में तंबाकू जो है वो काश्त होता है, थोड़ा बहुत किया ही जाता है, लेकिन मखसूस कुछ ज़िले हैं पाकिस्तान के जिनके अंदर ज़्यादा होता है। मर्दान, स्वाबी, अटक और साहिवाल और इस तरह के और भी एक दो इलाके मेंशन है कि जहाँ पर ज़्यादा मिक़दार में ख़ुसूसन जो है तंबाकू काश्त होता है। तो ये यहाँ पर हमारे पाकिस्तान की फ़सलें इख्तिताम पर पहुँची। तो 3-4 फसलें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, 1-2 पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो इनका ये बस शॉर्ट से इनको बताना होता है कि भी इनके लिए आबो हवा कैसी चाहिए होती है, ज़मीन कैसी चाहिए होती है, पाकिस्तान में कितना रकबा इनको चाहिए होता है और पानी की कितनी मिक़दार चाहिए होती है। बस डिटेल में बातें थोड़ी सी बतानी होती हैं और कोई ख़ास इनके बारे में नहीं बताना होता। तो ठीक, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।